पर दो चिंताएं भी हैं जिसका जिक्र अभी गौरव जी ने किया कि दो ऐसे विधेयक हमने पारित किया बिना चर्चा का, लोकसभा में और राज्यसभा में। हम भी मजबूर हुए। हमारी मांग थी, विपक्ष की मांग थी, कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि दोनों ये विधेयक, खतरनाक विधेयक जो संविधान के खिलाफ हैं, जिसका जरूर चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, वो पारित किया गया शोर में, बिना चर्चा के। ये खान और खनिज विधेयक, माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल, और दूसरा है राष्ट्रीय सहकारी निगम संशोधन विधेयक, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विधेयक। दोनों विधेयक खतरनाक केंद्रीयकरण के विधेयक हैं। सारे राज्यों के अधिकार छीने जा रहे हैं, संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, राज्यों के जो जिम्मेदारियां हैं उसका नजरअंदाज किया जा रहा है जानबूझकर, और खान और खनिज में और सहकारी संस्थाओं में केंद्र सरकार की भूमिका को और बढ़ावा दिया जा रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में केंद्र की भूमिका होती है और राज्यों की भूमिका भी होती है। पर इस दो विधेयकों के कारण आप देखेंगे कि जब ये गेजेट होगा, नोटिफाई होगा, राज्य सरकारों के अधिकार कम हो जाएंगे और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी, कानूनी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। तो ये बड़ा भयंकर दो विधेयक पारित किया है। हमें अफसोस है कि ये पारित हुआ। हमारी मांग थी कि ये स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, उस मांग का नजरअंदाज किया गया, नहीं माना गया, और हम देख रहे हैं। पर मैं जरूर कहूंगा कि मुझे इस बात का कोई शक नहीं है कि कोई ना कोई राज्य सरकार इन दोनों विधेयकों को सुप्रीम कोर्ट में इसका चैलेंज करेगा। एक विधेयक था जो हमारी मांग थी कि वो स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाए। हमारे दबाव के कारण सरकार को मानना पड़ा। ये ISI अमेंडमेंट बिल 2026, जो हमारी एक मशहूर संस्था है, 100 साल पुरानी संस्था, जो हमारे आर्थिक विकास में उसका एक केंद्र, हमारे आर्थिक विकास की केंद्र बिंदु हुआ बिल्कुल 70-80 साल से हमारी परियोजनाओं में, आर्थिक विकास में, हमारे प्लानिंग में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट की एक अहम भूमिका रही है। उसकी शुरुआत कलकत्ता में हुई थी, उसके बाद में दिल्ली और बेंगलोर में संस्थाएं खोले गए, और इस विधेयक से उनकी जो ऑटोनॉमी है उसको खत्म करने के लिए एक विधेयक लाया गया, केंद्रीयकरण का विधेयक लाया गया, सरकार का नियंत्रण बढ़ाने के लिए लाया गया। पर हमें खुशी है कि हमारे दबाव के कारण वो विधेयक अभी स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया है, और हम उम्मीद करते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी पर इस पर काफ़ी चर्चा होगी, लोगों से बात करेंगे, छात्रों से बात करेंगे, अध्यापकों से बात करेंगे, इन संस्थाओं से बात करेंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे, और एक नया बिल पेश किया जाएगा।